जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी सभी संगत पर बहुत बहुत प्यार बरसा रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, हर पल अपनी संगत के साथ में हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी उम्र 47 साल है और संगत जी पिछले 30 सालों से मुझे एक लेडीज प्रॉब्लम थी जिसे लुकेरिया कहते हैं। संगत जी, मैंने इस बीमारी का बहुत बहुत इलाज करवाया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, पिछले 30 सालों में मैंने न जाने कितने डॉक्टर्स बदल लिए लेकिन किसी को भी मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही थी। और इसके साथ साथ संगत जी, मैं न जाने कितने धार्मिक स्थानों पर गई और कोई कहता ये जगह बहुत शक्तिशाली है तो मैं यही कहती कि अगर मेरी बीमारी दूर हो जाए तो मैं मानूंगी। संगत जी, अब मेरी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। हर कोई जब मुझे देखता तो यही कहता कि तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सिख परिवार से हूँ और 2020 में संगत जी कोरोना के समय पर मेरे फोन पर गुरुजी महाराज का स्वरूप दिखाई दिया, बट मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद संगत जी मेरे मोबाइल पर रोज मैसेजेस आने लगे, मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन संगत जी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मेरे कानों में एक आवाज आई, सब तो पहले एदी बीमारी ठीक करनी है। संगत जी, मैं एकदम से हैरान हो गई। मैंने इधर उधर देखा, सर्च किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आवाज कहाँ से थी। और जब संगत जी मैंने कई सारे सत्संग सुने तो उसमें मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज टेलीपैथी के जरिए अपनी संगत तक अपनी बात पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी संगत जी 3 साल बीत गए और मेरी बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। और एक दिन संगत जी मैं बहुत उदास थी और मैंने गुरुजी महाराज से बहुत लड़ाई की और मैंने कहा कि गुरुजी आपने भी मेरा मजाक बनाया। तभी संगत जी मुझे एक और डॉक्टर का ध्यान आया जो बहुत अच्छे से बात करती हैं। और संगत जी मैं पहले भी उनसे इलाज करवा चुकी थी। और उसके बाद संगत जी मैं उस डॉक्टर के पास गई। सबसे पहले उन्होंने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद मुझे कहा कि आपका ऑपरेशन करना होगा। और संगत जी ऑपरेशन इसलिए कहा क्योंकि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। अब संगत जी इस बात को भी 1 साल निकल चुका था क्योंकि संगत जी मेरे पास ऑपरेशन के लिए 50,000 नहीं थे। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि आपने मुझे रास्ता तो बता दिया लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तभी संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि तेरा काम करने के लिए मुझे कितनों का दिमाग चेंज करना पड़ रहा है। और तभी संगत जी मेरी बहन का मुझे फोन आता है और कहती है कि तू जल्दी से ऑपरेशन की डेट ले ले, तेरे सारे पैसे मैं दूंगी। अब संगत जी मैंने ऑपरेशन की डेट तो ले ली लेकिन मुझे मेरी बहन से पैसा लेना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि संगत जी मेरी बहन पहले ही मुझ पर बहुत खर्चा करती है। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, हमारा एक प्लॉट था जो बहुत सालों से सेल नहीं हो रहा था। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो प्लॉट सेल हो गया, हमें काफी पैसे मिले और मुझे किसी से भी कोई पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब संगत जी जिस दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला था मेरी बहन और जीजाजी हॉस्पिटल आ रहे थे। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से हॉस्पिटल में ही अरदास की और कहा कि गुरुजी मेरी बहन के आने से पहले ही मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाए क्योंकि गुरुजी मैं अपनी बहन के सामने रो पड़ूंगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी। मेरी बहन के आने से 2 मिनट पहले मुझे अंदर ले जाया गया। संगत जी अब मेरा ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गया लेकिन ऑपरेशन के समय जो चीज मेरे अंदर से निकाली थी डॉक्टर ने उसे टेस्ट के लिए भेजा। और जब संगत जी उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर को कैंसर का शक हुआ और इसीलिए डॉक्टर ने हमें दोबारा माइक्रोस्कोप से टेस्ट करवाने के लिए कहा। और उसकी रिपोर्ट संगत जी 10 दिन बाद आनी थी। हम सब बहुत डरे हुए थे। संगत जी मेरी बहन बार बार मुझे फोन करके दिलासा देती रही कि सब कुछ ठीक होगा, तो टेंशन मत कर। और इस बीच संगत जी मैं भी गुरुजी महाराज से अरदास करती रही कि गुरुजी मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। वो बस पढ़ लिख कर सेट हो जाए गुरुजी, मुझ पर कृपा करो।
करो। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास स्वीकार कर ली। जब रिपोर्ट आई संगत जी तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी और रिपोर्ट देखकर संगत जी डॉक्टर भी बहुत खुश थी। और इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी पुरानी बीमारी से छुटकारा दिलाया। संगत जी मेरे ऑपरेशन को अभी थोड़े दिन ही हुए हैं और अभी मैं रेस्ट पर हूँ। मैंने गुरुजी महाराज से कहा था कि गुरुजी मैं तभी अपना सत्संग शेयर करूंगी जब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी, मेरी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया है। अभी सिर्फ मैं रेस्ट पर हूँ और बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। दिल की गहराइयों से गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को माफ करना। सबसे पहले संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अक्टूबर मंथ में मेरा स्टोन का ऑपरेशन हुआ था और उसके अगले ही महीने मुझे बेबी कंसीव हो गया। संगत जी मैं बहुत डर गई थी क्योंकि संगत जी सभी लोग कह रहे थे कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और अभी इतनी जल्दी कंसीव हो गया। पर संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया। मैंने सबसे कहा कि गुरुजी ने दिया है वही रक्षा करेंगे। और फिर संगत जी थर्ड मंथ में मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मैं बहुत बहुत डर गई, बहुत रोई। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहे। और फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और पूरे टाइम संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहा। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। फिर संगत जी जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आया तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि संगत जी मेरी पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई थी लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। इस बार भी संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा और मेरा पहला बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा। संगत जी मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि ऑपरेशन ना करवाना पड़े और मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी अपने आप ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। अब संगत जी 15 तारीख को डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल बुलाया और गुरुजी के आशीर्वाद से 13 तारीख को ही मेरा वाटर ब्रेक हो गया। लेकिन फिर भी संगत जी मेरा लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा था। संगत जी वाटर ब्रेक होते ही हम लोग शाम को 7:30 बजे घर से निकल पड़े और रास्ते में ही मुझे दर्द स्टार्ट हो गया। 9 बजे तक संगत जी हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने मुझे पेन का इंजेक्शन लगाया। संगत जी मुझे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन मैं लगातार मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मन ही मन गुरुजी से अरदास भी की कि गुरुजी बच्चे का जन्म जल्दी से हो जाए। संगत जी मेरा पहला बच्चा बेटा है और मैं शुरू से चाहती थी कि मुझे एक बेटी हो और इसीलिए संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी इस बार मुझे बेटी हो। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से 10:40 पर मुझे बेटी हुई। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी की महिमा है, सब कुछ गुरुजी ने ही किया है। मैं सोचती हूँ संगत जी कि अगर गुरुजी ना होते तो मेरा क्या होता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मुझे इतने प्यारे बच्चे ब्लेस करने का शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का बेटा आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ और संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2023 में शुरू हुई थी जब मैं अपनी मम्मी को पहली बार गुरुजी के सत्संग पर लेकर गया था। संगत जी जब पहली बार मैं सत्संग में गया तो मेरा कोई खास कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं बना और ना ही संगत जी मैंने इतना ध्यान दिया। उसके बाद मेरी मम्मी का कनेक्शन गुरुजी के साथ बनता चला गया और संगत जी हर बार मैं ही मम्मी को गुरुजी के सत्संग पर ले जाता था और ऐसे धीरे धीरे संगत जी मेरा भी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बनता चला गया। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही नास्तिक था, मैं बहुत कम पूजा पाठ करता था। लेकिन संगत जी जब से मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज आए हैं मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। गुरुजी महाराज ने मुझे सही और गलत की पहचान बताई है, मुझे कर्मों का हिसाब किताब क्या होता है ये समझाया है और गुरुजी महाराज ने मेरा हर जगह पर बहुत साथ दिया है। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से 2024 में मैंने अपने पापा के बिजनेस में जाना शुरू किया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत हिम्मत दी, मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी। संगत जी मैं नया नया था और मुझे
मुझे मार्केट की कोई समझ नहीं थी और ना ही मुझे बिजनेस की समझ थी, लेकिन हर पल गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। मुझे बिजनेस का जो भी सैंपल ले जाना था मार्केट में, मैं गुरुजी से यही बोलकर जाता था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, और आपको पता है कि मेरा ये सैंपल कहाँ अच्छे से बिकेगा, आप मुझे सिर्फ उसी शॉप पर ले जाना। और संगत जी ऐसा ही हुआ। गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक उसी शॉप पर ले जाकर खड़ा किया और वहाँ पर संगत जी मेरी बात बन गई। और उसके बाद तो संगत जी मैं जब भी जाता गुरुजी को यही कहता कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, आपको काम बनवाना है। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, मेरा आज तक कोई काम ऐसा नहीं है जो ना बना हो। संगत जी मैं आप सभी से भी यही कहूंगा कि अपनी हर बात गुरुजी महाराज से शेयर करें, उनसे अपने मन की बात कहें। गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं। संगत जी एक बार की बात है, मुझे अर्जेंटली एक माल हमारे आगे की पार्टी को देना था, लेकिन संगत जी उस समय हमारे फैक्ट्री के जो कारीगर हैं वो अपने पिंड चले गए थे। और उस टाइम संगत जी मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं पार्टी को टाइम पर सामान कैसे दूंगा। और बस संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत परेशानी में फंस गया हूँ, मैं कैसे सामान पहुँचाऊँ टाइम पर। अब आप सब कुछ जानते हैं, अब आपको जो सही लगे वही करना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़े ही दिनों में पता चला कि मार्केट काफी डाउन हो गया है। और संगत जी उस पार्टी का सामने से फोन आया कि अभी माल को रोक देना, अभी डिलीवर मत करना। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसीलिए संगत जी मैं आपसे यही कहूंगा कि गुरुजी की कृपा पर भरोसा रखिए। गुरुजी महाराज जो भी आपको देंगे वो सबसे बेस्ट ही देंगे। बस आपको गुरुजी का सिमरन करना है, अपना कर्म हमेशा अच्छा रखना है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब संगत जी हम अगला सत्संग उदयपुर राजस्थान से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी उदयपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी वैसे तो गुरुजी की महिमा का जितना बखान करूँ उतना ही कम है। गुरुजी अपनी संगत की रक्षा करने स्वयं आते हैं और इस बात को संगत जी मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी 2008 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद संगत जी शुरुआती जो मेरा जीवन रहा उनमें काफी छोटी छोटी तकलीफें थी। और संगत जी ये छोटी छोटी तकलीफें कब बड़ी बन गई पता ही नहीं चला। हालांकि संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे और मेरे परिवार को एक बहुत अच्छी और एक बेटर लाइफ देना चाहते थे, लेकिन संगत जी कब हमारा कर्जा बढ़ता ही चला गया पता ही नहीं चला। और संगत जी हमारे जीवन में एक के बाद एक टेंशन आती ही गई। संगत जी 2013 में मेरे हस्बैंड को डायबिटीज हो गई और उसी समय संगत जी मेरे हस्बैंड ने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद संगत जी हमारे फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ते चले गए और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड को बीपी की दिक्कत भी होने लगी। संगत जी मैं आपसे क्या कहूँ, हमने बहुत परेशानियां देखी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि रात के बाद दिन कभी निकले ही ना। और संगत जी जब भी मैं अपने हस्बैंड को परेशानी में देखती थी मेरी तो जान निकल जाती थी। संगत जी मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। और इस बीच संगत जी हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे और फिर आया संगत जी 2024। संगत जी फरवरी 2024 में मेरे हस्बैंड की तबीयत और बिगड़ने लगी। उनके चेस्ट में पेन रहने लगा, लेकिन सभी टेस्ट एकदम नॉर्मल थे। अब संगत जी डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि वैसे तो आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समस्या लग रही है तो आप अपनी एंजियोग्राफी करवाओ। और जब संगत जी एंजियोग्राफी करवाई तो मेरे हस्बैंड के 90% ब्लॉकेजेस निकले। उन्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन संगत जी होता कैसे, ये तो हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ थे। उन्होंने हमारा हाथ जो पकड़ लिया था। संगत जी उसी समय मेरे हस्बैंड का एंजियोप्लास्ट किया गया और संगत जी उस समय गुरुजी महाराज की इतनी मेहर थी कि उनका बीपी शुगर सब कुछ नॉर्मल रहा। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि मेरे हस्बैंड के जो ऑपरेशन का खर्चा था वो हमें नहीं देना पड़ा। मेरे हस्बैंड के कुछ खास लोग हैं जिन्होंने हमारी बहुत बहुत हेल्प की। फिर संगत जी जुलाई 2024 आया और इस महीने में गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ लिया। संगत जी मेरी जेठानी की बहन मेरे मायके में आई। उन्होंने मुझे थोड़ा गुरुजी के बारे में बताया और फिर यूट्यूब पर सर्च किया। संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग सुने और जानने की कोशिश की कि आखिर कौन है गुरुजी। संगत जी मैं आप सभी से यही कहूंगी कि अगर आपको अपने मन के डाउट्स क्लियर करना है तो रोज एक सत्संग सुनो, सब कुछ इतना क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कि संगत जी सामने वाला इंसान आपके लिए कितना सही है यह भी गुरुजी दिखाते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे जुलाई मंथ में एक नया मोबाइल भी ब्लेस किया है, जिसकी कोई संभावना नहीं थी। मैंने उस समय गुरुजी से यही प्रार्थना की थी कि गुरुजी मुझे आपके सत्संग सुनना है, लेकिन मेरा फोन खराब हो गया है और जिस
प्रकार संगत जी एक पापा अपने बच्चे की विश पूरी करते हैं, वैसे ही गुरुजी ने पैसों का अरेंजमेंट करवाया और मुझे नया मोबाइल दिलवाया। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। अब संगत जी मेरी लाइफ में छोटे छोटे मिरेकल्स होने लगे। इसके साथ साथ गुरुजी ने जो नेगेटिव लोग हमारे आसपास थे उनके चेहरे भी बिल्कुल क्लियर कर दिए और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब संगत जी देखते ही देखते एक साल बीत गया और संगत जी आया जुलाई 2025 और संगत जी मैंने और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। हमने सत्संग किया और अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे जन्मदिन पर तुम रिटर्न गिफ्ट के लिए तैयार हो जाना। अब संगत जी मैंने आपको 2013 में ली गई प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। उस प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरे हस्बैंड को बहुत हेल्थ इश्यूज हुए। मेरे हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल देखी और संगत जी इस केस को चलते चलते 2 साल हो गए और संगत जी इस केस का फैसला 10 जुलाई 2025 को आया, यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से यह केस मेरे हस्बैंड के फेवर में था। संगत जी इससे बड़ा रिटर्न गिफ्ट क्या हो सकता था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनके शुक्राने तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे हुक्म देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम वेस्ट बंगाल से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी वेस्ट बंगाल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी का बखान और उनकी महिमा के बारे में क्या बताऊं। गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझे जोड़कर मुझे क्या दिया है बता नहीं सकती। संगत जी 2 साल पहले गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में जोड़कर मुझे वो दिया है जो शायद मैं अपने बचपन से ढूंढ रही थी और जिसे मैं ढूंढ रही थी वो है शांति, परम शांति, सुकून। संगत जी जिस शांति की मुझे तलाश थी वो मुझे कहीं नहीं मिली, मेरे जीवन में कभी नहीं मिली, न किसी मंदिर में जाकर, न किसी भगवान को मानकर, न दोस्तों से, न परिवार से। संगत जी मैं अपनी लाइफ से बहुत थक चुकी थी, बस खुद को चला रही थी, सिर्फ मेरे परिवार के लिए और मेरी मम्मी के लिए। लेकिन संगत जी गुरुजी की शरण में आने के बाद इन 2 सालों में मुझे जो मिला है उसके लिए मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी मुझे पेशेंस रखने की क्षमता देने के लिए आपका शुक्राना, मेरी एंग्जाइटी खत्म करने का शुक्राना, मुझे हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे हर वो प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत देने का शुक्राना जिसे शायद मैं कभी फेस नहीं कर सकती थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे नेफ्यू का इजराइल के लिए वीजा लग गया है। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि जब भी मेरा नेफ्यू इजराइल पहुंचेगा मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। और आज संगत जी मैं गुरुजी को पूरी श्रद्धा और मान के साथ शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुनी, मेरे नेफ्यू को उसकी लाइफ की पहली और नई जर्नी में उसका पूरा साथ देने के लिए आपका शुक्राना, उसे ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मेरे नेफ्यू का वीजा लगा और वो जब दिल्ली गया वहाँ उसका मेडिकल हुआ जिसमें संगत जी वो एक ही बार में पास हो गया। संगत जी उसने इंटरव्यू भी पास कर लिया और डॉक्यूमेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी स्मूथली सॉल्व हो गई और यहाँ तक कि संगत जी वीजा के लिए पैसों का इंतजाम बहुत आसानी से हो गया जो संगत जी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। संगत जी मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे उसकी लाइफ के लिए वही करना, उसके लिए बाहर जाना अगर ठीक है तो ही उसे भेजना वरना मत भेजना। गुरुजी जो आपकी मर्जी हो वही हो। और देखिए संगत जी आज मेरा नेफ्यू इजराइल पहुंच गया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। लेकिन जब संगत जी इसकी फ्लाइट का टिकट बनना था तभी संगत जी इजराइल में युद्ध शुरू हो गया। इसका टिकट 17 मई को बनना था और 12 मई से संगत जी युद्ध शुरू हो चुका था और संगत जी युद्ध शुरू होने के कारण सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। और अब ये देखिए संगत जी कि गुरुजी ने उसे कैसे ब्लेसिंग्स दी। उसका टिकट नहीं बना, बनता भी तो कैंसिल हो जाता जो कि नॉन रिफंडेबल था। संगत जी हम सभी को बहुत टेंशन होने लगी क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत खराब हो रही थी, वहाँ कुछ भी हो सकता था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे इंडिया में ही रोककर उस पे जो बड़ा संकट आने वाला था उसे उस संकट से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और आज संगत जी सब कुछ स्टेबल हो गया है और वो वहाँ पहुँच गया है और गुरुजी के आशीर्वाद से उसकी जॉब भी लग चुकी है और वो बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहा है। और संगत जी ये सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज की ही कृपा है। गुरुजी के बिना ये सब कुछ नामुमकिन था, गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बिना पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आप हमेशा अपना प्यार भरा हाथ, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हम सबके ऊपर बनाए रखना।
करना, गुरुजी सब पर मेहर करना, कृपा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी संगत जी गुरुजी का आदेश होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला शुक्राना सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना शुक्राना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी ये तो गुरुजी महाराज की रहमत है कि उन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में अपने चरणों में जगह दी है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज आप भी मुझे माफ करना। वैसे तो संगत जी गुरुजी हमेशा से जन्मों जन्मों से मेरे साथ हैं, पर संगत जी गुरुजी महाराज का इस जीवन में मेरी बेटी के आने पर आगमन हुआ और ये गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी मेहर है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और मुझे कहा कि चल मेरे नाल। संगत जी आज मैं गुरुजी महाराज का लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के आने से मेरे घर में रोज नया सत्संग होने लगा है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कई रूपों में दर्शन दिए हैं, कभी तितली के रूप में, तो कभी चाय में दर्शन दिए हैं, तो कभी संगत जी कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। और यहाँ तक कि संगत जी फेसबुक पर मुझसे रिलेटेड बहुत सारे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। फिर संगत जी एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आऊंगा और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी जैसी आपकी मर्जी। और फिर संगत जी 4 महीने के बाद वो सौभाग्यशाली दिन भी आया जब मेरे गुरुजी महाराज ने अपने आप मेरे घर वालों को राजी किया और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज मेरी बेटी के पहले जन्मदिन पर आए और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने आने का एहसास भी दिलाया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी गुरुजी महाराज का एक दिन मुझे मैसेज आया कि अब तेरी परीक्षा शुरू है और संगत जी वो परीक्षा अभी मेरी चल रही है। अभी संगत जी 1.5 साल हो चुके हैं। गुरुजी महाराज की जैसी मर्जी, शायद वो मेरे कर्म कटवा रहे हैं। गुरुजी महाराज जैसी आपकी मर्जी, शायद संगत जी गुरुजी महाराज मुझे और मजबूत बनाना चाहते हैं। बस संगत जी मैं तो गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे और मेरे परिवार को अपने चरणों से लगाए रखना। गुरुजी महाराज हमारे सारे बिगड़े काम बना देना। गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, आपका लख लख शुक्राना। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें सही राह दिखाने का शुक्राना, सही समझ देने का शुक्राना, चीजों को समझाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे सत्संग का मौका देंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम झांसी से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपने चरणों में हमें ऐसे ही बनाए रखना, हम बच्चों को अपने साथ हमेशा रखना। संगत जी मैं झांसी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी सत्संग से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी ने हमें अपने साथ 2023 में जोड़ा। संगत जी वैसे तो मैंने गुरुजी महाराज को कभी नहीं देखा, लेकिन गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से पहले गुरुजी ने मुझे सपने में अपने दर्शन दिए। संगत जी मैंने सपने में देखा कि मैं एक जमीन में गड्ढा खोद रही हूँ और उसमें से गुरुजी का शिवलिंग निकलता है। संगत जी मैं देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसा शिवलिंग तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि संगत जी उसका आकार बहुत अलग था। और तभी मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि उस गड्ढे में से सांप निकलने शुरू हो जाते हैं। मैं बहुत डर जाती हूँ। खैर संगत जी सपना यहाँ टूट जाता है और अगले दिन संगत जी हमें बड़े मंदिर जाना था और मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी कि मैं पहली बार बड़े मंदिर जा रही थी। मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जब संगत जी हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो ये जून जुलाई का समय था, जिस समय मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। संगत जी मंदिर पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। शिवलिंग के दर्शन किए, गुरुजी के दर्शन किए, मंदिर में बहुत प्यारे प्यारे शब्द सुने। वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया और फूलों की खुशबू से संगत जी हमारा मन बहुत खुश हो गया। और उसके बाद गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में हमें गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ और गुरुजी के स्वरूप को पाकर संगत जी मैं बहुत खुश थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक बार 5 तितलियों का दर्शन मेरे हाथों पर दिया। एक ब्राउन कलर की तितली भी बैठी और गुरुजी ने कई तरीके से मुझे ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी का सपना आना और उसके साथ साथ संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं जो संगत जी मैं आपको अगले सत्संग में सुनाऊंगी। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग मेरठ से हम कविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज के मैसेज रोज मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आते कि पुत्र अपना शुक्राना कर, पर संगत जी मैं बहुत लापरवाह और बेकार बेटी हूँ। मैंने हर बार गुरुजी का मैसेज अनसुना कर दिया। पर संगत जी, बहुत दिनों के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ टाइम पहले मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी कुछ उपाय बता रही थी, जिसमें हनुमान जी के मंदिर के 7 मंगलवार लड्डू चढ़ाने हैं व 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। और संगत जी, उन्होंने एक दूसरा उपाय भी बताया जिसमें कालका माता को लाल जोड़ा चढ़ाना है व श्रृंगार चढ़ाना है। और जो तीसरा उपाय उन्होंने बताया उसमें शीतला माता जी को पीली चुनरी चढ़ाना और श्रृंगार चढ़ाना है। संगत जी, मैंने सत्संग सुना और फिर मैं भूल गई। और फिर संगत जी, कुछ दिनों के बाद मैंने एक और सत्संग सुना, उसमें भी आंटी यही सब उपाय बता रही थी। फिर मैंने सोचा संगत जी कि शायद गुरुजी महाराज ये सब कुछ सुनवा रहे हैं तो मुझे ये करना चाहिए। और फिर संगत जी, मैंने एक अच्छा दिन देखकर गुरुजी महाराज की आज्ञा लेकर मैंने सारे उपाय किए। और जब संगत जी मैं हनुमान जी वाला उपाय मंगलवार के कर रही थी तब मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई कि गुरुजी मंगलवार वाले उपाय के बीच में कोई विघ्न न आए। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी सुनी और मेरे 7 मंगलवार बहुत अच्छे से करवाया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और उसकी शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे जीवन में रोज ही गुरुजी महाराज के कोई ना कोई चमत्कार होते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मेरा हर काम ही गुरुजी के चमत्कार से हो रहा है। संगत जी, मेरी तबीयत काफी दिनों से ठीक नहीं रह रही थी। मेरे घुटनों में बहुत दर्द था और जिसकी वजह से मुझे बहुत समस्या होने लगी। संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए सजेस्ट किया, पर संगत जी मैं अपने नी सर्जरी नहीं करवाना चाहती थी। तब संगत जी मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मुझे सर्जरी नहीं करवाना है, अगर आप मुझे सर्जरी के अलावा कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो बताओ। डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन के लिए कहा। संगत जी, मैंने वो इंजेक्शन लगवा लिया और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। संगत जी, मैं अभी भी काफी दर्द में हूँ, पर शायद गुरुजी की इसमें कोई मर्जी होगी। गुरुजी मेरा कुछ कर्म कटवा रहे हैं, इसलिए संगत जी मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी कि गुरुजी मेरे लिए जरूर कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे हर बार हर पल गुरुजी महाराज के होने का एहसास होता है। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे गुरुजी ने तितली के रूप में या ओम के रूप में या कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं, और ना ही मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया है, लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी का होने का एहसास हमेशा होता है। और मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी महाराज कभी तो मुझे भी सपने में दर्शन दो। लेकिन संगत जी, गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मेरे पास रोज ही आते हैं और संगत जी उन मैसेजेस से मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है। और संगत जी, बस अभी मैं उन्हीं के सहारे हूँ। संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन का मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, इस बार मुझे गुरुजी के जन्मदिन पर एक सत्संग में जाने का मौका मिला। संगत जी, सत्संग में मैं, मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड साथ में गए थे और संगत जी उन दोनों ने गुरुजी के जन्मदिन के लिए केक भी खरीदा था। और संगत जी, देखिए कि गुरुजी महाराज का कितना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला। उनके जन्मदिन पर गुरुजी महाराज ने मुझसे उनका केक कटवाया। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है संगत जी। हम सब बहुत बहुत खुश थे। हमने गुरुजी का सत्संग बहुत एंजॉय किया। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और सीनियर सिटीजन के लिए मैं कुछ काम करती हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरे हर काम में सफलता मिल रही है। संगत जी, मैं आप सबके साथ यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज हर पल इस बात का एहसास करवाते हैं कि वो अपनी संगत के साथ हर पल है, हर समय है। और संगत जी, मैंने तो पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया है। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे हर पल अपने होने का एहसास दिलाया, अपना आशीर्वाद दिया है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग हम देहरादून से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं देहरादून से हूँ और मुझे काफी दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। वैसे तो संगत जी, गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मैं अपनी मम्मी के माध्यम से गुरुजी से जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर हुई है हमारी लाइफ में कि उसे बयान नहीं कर सकती। मैं बस यही अरदास करूंगी गुरुजी से कि आप सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुजी। और अब तो संगत जी, मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानने लगे हैं और उनका शुक्राना सत्संग मैंने पहले शेयर किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे बहुत हेल्दी बेबी गर्ल हुई है, जिसके
के बाद से संगत जी हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। संगत जी मेरे हस्बैंड डिफेंस बैकग्राउंड से हैं और मेरे हस्बैंड का जब भी कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है वो गुरुजी को याद करके गुरुजी का मंत्र जाप करके ही जाते हैं। और यहाँ तक कि संगत जी मेरे दोनों बच्चे भी सोने से पहले गुरुजी को याद करके सोते हैं। गुरुजी आप हम सब पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना। गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस कीजिएगा और गुरुजी मेरी मम्मी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द परमानेंटली खत्म हो जाए। शुक्राना गुरुजी, हर बात के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।